नमस्कार दोस्तों, राम राम। वीपी ऑनलाइन स्टडी में आपका स्वागत है दोस्तों, जैसा कि आपको थंबनेल भी दिखा होगा और अब भी आपको जो पीडीएफ है हमारी वो दिख रही होगी, पीपीटी आपको दिख रही होगी। इसमें साफ साफ लिखा है कि राजस्थान जिला दर्शन। अपन अब राजस्थान के सभी ज़िलों के दर्शन करने वाले हैं। कहने का मतलब कि हम आज से दोस्तों राजस्थान के सभी 33 ज़िलों की एक एक करके अपन उनके बारे में अध्ययन करने वाले हैं। एक दिन छोड़ के एक दिन अपन प्रत्येक एक एक करके ज़िलों का अध्ययन करेंगे और उन ज़िलों से संबंधित सभी प्रकार की भौगोलिक, ऐतिहासिक, कला और संस्कृति और राजनीति से संबंधित जुड़ी हुई सभी प्रमुख बातें अपन इस वीडियो के अंतर्गत चर्चा करेंगे दोस्तों। आगामी जो एग्ज़ाम है जैसे राजस्थान पुलिस पटवार रीट और पीटीटी और बीएसटीसी प्रवेश परीक्षाएं, उनमें इस जिला दर्शन से बहुत ही अहम रोल रहता है इसका और काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। आज अपन स्टार्ट करते हैं कि राजस्थान का जो सबसे उत्तरी जो ज़िला है, सबसे ज़िला है श्री गंगानगर, उससे आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं दोस्तों। तो मैं बात करूं श्री गंगानगर की दोस्तों, तो श्री गंगानगर जो कि एकमात्र ऐसा जो ज़िला है जो कि पूरे वर्ष भर हरा भरा रहता है दोस्तों, यानी कि हमेशा ग्रीन रहता है दोस्तों। दूसरी बात कि एकमात्र एक ऐसा ज़िला है श्री गंगानगर जिसके अंदर गर्मियों में आंधी और जो बगुलिया जिसको कहते हैं, गर्मियों में धूल भरी आंधियाँ चलती हैं दोस्तों, इसको अपन लू भी कह सकते हैं। और जो मैं बात करूं कि सूर्य की जो किरणें हैं दोस्तों, सबसे ज़्यादा जो तिरछी है वो भी कहाँ पे पड़ती है दोस्तों, वो पड़ती है श्री गंगानगर में दोस्तों। अगर मैं बात करूं कि श्री गंगानगर की, तो श्री गंगानगर राजस्थान का एकमात्र ऐसा ज़िला है जो कि सबसे सर्वाधिक ग्राम पंचायत या गाँव वाला ज़िला है दोस्तों। इसके अंतर्गत सबसे अधिक गांव है दोस्तों। और बताया जाता है कि इस ज़िले की जो स्थापना है दोस्तों, वो महाराजा गंगा सिंह के काल में हुई थी, विधिवत तरीके से महाराजा गंगा सिंह के काल में हुई थी। और दोस्तों ये भी बताया जाता है कि महाराजा गंगा सिंह ने जो 1927 में गंग नहर लाए थे, उसी समय गंग नहर के साथ ही इस ज़िले की स्थापना की थी, जो कि पुराने समय में या प्राचीन समय में रामनगर के नाम से जाना जाता था और कालांतर में इसे ये गंगानगर नाम रखा गया। और ये गंगानगर भी क्यों रखा गया, क्योंकि महाराजा गंगा सिंह के नाम पर ही इसका नाम गंगानगर, श्री गंगानगर रखा गया दोस्तों। ये तो थी इस ज़िले की एक छोटी सी पृष्ठभूमि। और अब चलते हैं अपन श्री गंगानगर चलते हैं दोस्तों। ये आपको मैप दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों, तो आप आराम से मैप देखिए एक बार। ये श्री गंगानगर का मैप कुछ इस प्रकार से है, ठीक है दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं। स्थापना की मैं बात करूँ तो 1927 में महाराजा गंगा सिंह, जो कि बीकानेर के महाराजा थे, इनके द्वारा ये जो गंग नहर की जो स्थापना थी, उसके साथ साथ ही 1927 में ही एक श्री गंगानगर जिले की स्थापना की जाती है दोस्तों। दूसरी बात, इसका जो प्राचीन नाम है दोस्तों, ये है रामनगर, जिसको वर्तमान में क्या नाम से जाना जाता है, श्री गंगानगर। इसके उपनाम, इस श्री गंगानगर का उपनाम है, एक तो अन्न का कटोरा है। ये अन्न का कटोरा क्यों कहलाता है दोस्तों, ये अन्न का कटोरा इसलिए कहलाता है कि राजस्थान के अंदर सर्वाधिक गेहूं का उत्पादन करने वाला जो ज़िला है वो कौन है, श्री गंगानगर। और गेहूं के उत्पादन के कारण ही इसे राजस्थान का अन्न का कटोरा कहा जाता है दोस्तों। अगर आप हमारे चैनल पे दोस्तों नए हैं तो वीपी ऑनलाइन स्टडी को प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे कि आने वाला हर नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले दोस्तों। एक महत्वपूर्ण जानकारी मैं इस वीडियो के एंड में बताने जा रहा हूं कि अभी हाल ही में एक ब्रेकिंग न्यूज़ है, कौन सी परीक्षा आयोजित होने वाली है अभी लॉकडाउन के जस्ट दूसरे महीने में,
तो उसकी बहुत ही आधिकारिक सूचना मैं आपको देने वाला हूं दोस्तों। तो वीडियो को मिलते हैं, उसको अंत में पूरी प्रोसेस मैं आपको समझाने वाला हूं। अब मैं बात करूं कि इस जिले से महत्वपूर्ण तथ्य कौन कौन से हैं, तो चलिए एक एक करके इसके महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में अपन बात करते हैं दोस्तों। सबसे पहले तो ये बात आती है कि ये जो श्री गंगानगर है ये कौन से संभाग का राज्य, कौन से संभाग का जिला है दोस्तों। श्री गंगानगर ये बीकानेर संभाग का जिला है। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्ट आपके सामने है कि राजस्थान में सर्वाधिक गेहूं का जो उत्पादन करने वाला जिला है वो भी कौन है, श्री गंगानगर है। तीसरी बात, सर्वाधिक धूल भरी आंधियां या लू जो सबसे अधिक जो चलती हैं वो भी किस जिले में चलती हैं दोस्तों, श्री गंगानगर में चलती हैं। और सबसे जो अहम बात है, और ये ऐसी छोटी छोटी बातें अपने को पता नहीं रहती है, और एग्जाम में, क्योंकि एग्जामिनर हमेशा इस दृष्टि से कभी टेस्ट नहीं लेता कि सभी पास हों, एग्ज़ाम ली जाती है बच्चों को फेल करने के लिए, ये आपको अच्छी तरह पता होगा दोस्तों। तो इस जो पर्सन, अगली जो फैक्ट है कि राजस्थान का सबसे पहला निजी आयुर्वेद विश्वविद्यालय है वो भी कहाँ पे खोला गया था, श्री गंगानगर में। यानी कि राजस्थान का जो प्रथम निजी प्राइवेट क्षेत्र का आयुर्वेद का जो यूनिवर्सिटी है, विश्वविद्यालय है, वो भी कहाँ पे खोला गया था, वो भी श्री गंगानगर में खोला गया था। अब मैं बात करूं कि न्यूनतम जो स्थायी चारागाह तथा न्यूनतम गोचर वाली जो भूमि है वो भी किस जिले में है, श्री गंगानगर में। क्योंकि आपको खुद को पता है कि सबसे अधिक सिंचाई वाला क्षेत्र और सबसे अधिक जो यहाँ पे नहरें हैं, तो यहाँ पे बंजर भूमि या फिर किसी प्रकार की गोचर भूमि होने का तो कोई सवाल ही नहीं बनता है। तो अगली बात करें कि भांकड़ा नांगल बांध से जो सबसे अधिक सिंचाई करने वाला, सबसे अधिक लाभ लेने वाला जो जिला है वो भी कौन सा है, श्री गंगानगर है। सीधे प्रश्न बनते हैं दोस्तों कि भांकड़ा नांगल बांध से सबसे अधिक सिंचाई या सर्वाधिक विस्तार में सिंचाई करने वाला जिला कौन सा है, तो कौन है, श्री गंगानगर। सबसे अधिक कृषि उपज मंडियां जिसमें जिले में है वो कौन है, वो भी श्री गंगानगर है दोस्तों। यानी कि कृषि की जो सबसे अधिक उपज मंडियां हैं, उनकी शाखाएं हैं, वो भी कहाँ हैं, श्री गंगानगर में दोस्तों। माल्टा है वो भी सबसे ज़्यादा श्री गंगानगर में प्राप्त होती है दोस्तों। अब मैं बात करूं कि पाकिस्तान के सर्वाधिक या सबसे निकट जो जिला मुख्यालय है वो भी, यानी कि पाकिस्तान के सबसे नज़दीक जो जिला मुख्यालय है वो भी कौन है, श्री गंगानगर है दोस्तों। और जो सूर्य की जो किरणें हैं राजस्थान में वो सबसे अधिक तिरछी किस पे पड़ती हैं, वो भी श्री गंगानगर पे। क्यों पड़ती है दोस्तों, आपको पता होगा, डूंगरपुर बांसवाड़ा 2 जिले हैं जहां से कर्क रेखा गुजरती है, ठीक है। और ये जो उत्तरी जिला है, ये सबसे, श्री गंगानगर सबसे उत्तरी जिला होने के कारण सूर्य की जो किरणें हैं वो सबसे तिरछी जो पड़ती है दोस्तों, वो पड़ती है किस पे, श्री गंगानगर पे। अब मैं बात करूं कि रेड क्लिप, ये रेड क्लिप नहीं है, रेड क्लिप है दोस्तों। रेड क्लिप जो रेखा है वो इस जिले में कितनी लगती है, या इस जिले से भारत और पाकिस्तान की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेड क्लिप वो समानांतर कितनी है, तो वो है 210 वर्ग किलोमीटर दोस्तों। और अब मैं बात करूं कि राजस्थान राज्य में सर्वाधिक सिख धर्म के जो आबादी वाला जो जिला है वो भी कौन सा है, वो भी श्री गंगानगर है दोस्तों। और मैं बात करूं कि रेड क्लिप रेखा का जो सबसे उत्तरी जो गांव है, रेड क्लिप जो रेखा है उसका सबसे उत्तरी गांव है वो भी कौन सा है दोस्तों। ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं कि अपन क्या सोचते हैं कि सीधा प्रश्न आ जाए कि राजस्थान का सबसे उत्तरी गांव कौन सा है, या उत्तरी क्षेत्र कौन सा, उत्तरी बिंदु कौन सा है, तो वो कौन सा है, कोणा गांव श्री गंगानगर है। लेकिन प्रश्न यहाँ से आए कि रेड क्लिप रेखा का सबसे उत्तरी गांव कौन सा है, तब अपन इसको ये सोचते हैं कि कौन सा होगा, क्या होगा। अगर देखा हुआ है तो अपन सही कर देंगे, लेकिन नहीं देखा हुआ तो अपन वहाँ पे क्या करेंगे, गलत करेंगे। तो रेड क्लिप जो रेखा है, भारत और पाकिस्तान को डिवाइड करने वाली जो लाइन है, उसका जो राजस्थान में जो सबसे उत्तरी जो गांव है वो कोणा गांव श्री गंगानगर जिले में पड़ता है दोस्तों। तीसरी बात,
कि गजसिंहपुरा क्यों प्रसिद्ध है। तो गजसिंहपुरा श्री गंगानगर के अंदर है, वो कृषि उपकरण या कृषि औजारों के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। राजस्थान में जो सर्वाधिक कृषि उपकरण और कृषि के जो औजार बनाए जाते हैं वो कहाँ पे बनाए जाते हैं दोस्तों, गजसिंहपुरा में बनाए जाते हैं। अगली बात कि सर्वाधिक नहर से सिंचाई करने वाला जिला, तो सबसे ज़्यादा नहर के माध्यम से सिंचाई करने वाला जिला भी कौन बना है, वो भी कौन है, श्री गंगानगर। अब बात करें कि घग्गर नदी घर घर में जब बाढ़ की जब स्थिति हो जाती है सरस्वती नदी में, तो वो क्या होती है कि घर घर में पानी चला जाता है, इसलिए इसे घग्गर का नाम दिया गया। और दूसरी बात कि घग्गर नदी में जब बाढ़ आ जाती है तो ये कहाँ पे पहुँचती है, तो ये फोर्ट अब्बास पाकिस्तान तक जाती है। बाकी अगर बात करेंगे इसकी घग्गर नदी की, ये आ ही गया नीचे टॉपिक, तो ये लीजिए दोस्तों। अब ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है क्योंकि अपन श्री गंगानगर जिला पढ़ रहे हैं, तो श्री गंगानगर से इसका ताल्लुक़ रखती है ये, ठीक। तो अब अपन मैं बात करूँ इसकी, तो ये कहाँ से निकलती है दोस्तों, ये निकलती है कहाँ से, ये निकली है आपकी जो कालिका माता का मंदिर है हिमाचल प्रदेश में, किसका, कालिका माता का, कहाँ पे, एचपी में। इस मंदिर के निकट से निकलती है दोस्तों ये नदी। और कहाँ जाती है दोस्तों, ये जाती है अपना जो यहाँ पे कौन सा ज़िला पड़ा है, ये हनुमानगढ़ है और ये श्री गंगानगर है। इससे ऐसे बहती हुई है दोस्तों, अगर बाढ़ की स्थिति आ जाती है तो ये पाकिस्तान में चली जाती है। बाकी ये जब यहाँ पे जब मिलती है, यानी कि राजस्थान के अंदर जब ये प्रवेश करती है, तो यहाँ पे कौन सी जगह प्रवेश करती है, तलवाड़ा गांव में, तलवाड़ा गांव में प्रवेश करती है। और इस तलवाड़ा गांव में ही यहाँ पे तलवाड़ा नामक एक झील है, ठीक है दोस्तों, जहाँ ये नदी राजस्थान और हिमाचल प्रदेश के अंदर जहाँ पे मिलती हैं, तो या राजस्थान हिमाचल प्रदेश सॉरी नहीं, राजस्थान में ये नदी प्रवेश करती है, तो वहाँ पे एक झील का निर्माण करती है। उस झील को क्या कहते हैं, तलवाड़ा झील। और ये झील किस गांव में है, तो ये तलवाड़ा गांव हनुमानगढ़ में है। इसके बाद में मैं बात करूं कि भटनेर का जो दुर्ग है दोस्तों, वो भटनेर का जो किला है वो भी घग्गर नदी के किनारे पे बना हुआ है। दूसरी बात कि ये जो नदी है इसी के ऊपर अनूपगढ़ और एक है कौन सा आपका, वो है सूरतगढ़, ये दो गढ़ बसे हैं हनुमानगढ़ के, ठीक है। तो अब अपन बात करें कि इस नदी का, घग्गर नदी का उद्गम स्थल है हिमाचल प्रदेश के कालिका माता के निकट से, और हिमाचल राजस्थान में इस नदी का प्रवेश होता है तलवाड़ा गांव हनुमानगढ़ में, यह प्रवेश करती है और प्रवेश के समय ही इस नदी के झील का निर्माण करती है जिसे तलवाड़ा झील कहते हैं। घग्गर नदी के किनारे ही भटनेर दुर्ग बसा हुआ है। सीधा प्रश्न पूछते हैं कि भटनेर दुर्ग कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है, ठीक है। तो वो कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है, तो वो बसा हुआ है कौन सी नदी के किनारे, वो बसा हुआ है घग्गर नदी के। और भटनेर दुर्ग से मुझे एक चीज़ याद आ रही है कि भटनेर दुर्ग पर विदेशी आक्रमण हुए थे या फिर देसी आक्रमण, सबसे ज़्यादा कौन से आक्रमण हुए थे, ये मेरे को आप कमेंट करके बताएंगे कि भटनेर दुर्ग पर जो सबसे ज़्यादा आक्रमणों का शिकार होने वाला दुर्ग था, तो इसमें विदेशी थे या देसी थे, वो मेरे को आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे। और यह नदी घग्गर यदि बाढ़ आ जाती है तो ये नदी फोर्ट अब्बास पाकिस्तान तक जाती है। और श्री गंगानगर, इस नदी पर श्री गंगानगर के सूरतगढ़ और अनूपगढ़ ये दो इम्पोर्टेंट हैं, ये दो गढ़ इस नदी के किनारे बसे हुए हैं, या ये जो इनकी तहसीलें हैं ये सूरतगढ़ और अनूपगढ़, ये दोनों इस नदी के किनारे पे हैं, ठीक है दोस्तों। अब बात करूँ मैं किसकी, लीजिए कि सूरतगढ़, ये जो फैक्ट है दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टिंग, दोनों ही इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। इनमें कंफ्यूज होता है, प्रश्न आया हुआ भी है कि सूरतगढ़ कृषि फार्म, सूरतगढ़ कृषि फार्म कहाँ स्थित है, सूरतगढ़ में स्थित है। और ये जो सूरतगढ़ कृषि फार्म है ये किसकी सहायता से लगाया गया है, तो ये लगाया गया है सोवियत संघ रूस की सहायता से। किसकी सहायता से, सोवियत संघ रूस की सहायता से ये लगाया गया है। दूसरी बात, जेतसर कृषि फार्म, कौन सा फार्म, जेतसर कृषि फार्म,
ये कहाँ है? ये जेतसर में है। और जेतसर कृषि फार्म किसके सहयोग से लगाया गया है? यहाँ पे सहयोग कोई मजदूर नहीं भेजे इन्होंने, ये आर्थिक सहयोग की बात हो रही है कि आर्थिक सहयोग इन लोगों का है, रूस का है। और यहाँ पे किसका है? जेतसर वाले में है आर्थिक सहयोग कनाडा का। ठीक है दोस्तों, तो कनाडा और रूस का जो आर्थिक सहयोग है इनमें कंफ्यूज होता है कौन सा कनाडा का है। तो सूरतगढ़ से सूरतगढ़, जेतसर से जेतसर। ठीक, और अपने को याद रखना क्या है कि सूरतगढ़, ठीक है, सू और रू दोनों में मिलान हो रहा है कुछ, सूरतगढ़ में और रूस में, तो ये आपको याद रखना है। और कनाडा और जेतसर, ठीक है, ये भी याद रखना है। अब एक बहुत ही शानदार प्रश्न है श्री गंगानगर से, वो ये है कि ठुकराना गांव में राजस्थान का पहला थर्मल पावर स्टेशन लगाया गया है दोस्तों। कौन सा? ठुकराना गांव में, जो कि ठुकराना गांव कहाँ पड़ता है? सूरतगढ़ में। ये प्रश्न पूछा गया है पहले कि सूरतगढ़ के अंदर जो थर्मल पावर स्टेशन है वो निम्न में से किस गांव में लगाया गया है? तो इस गांव का भी नाम याद रखना है। कौन सा गांव है? ठुकराना गांव। कहाँ पे? सूरतगढ़ में। और क्या है यहाँ पे? थर्मल पावर स्टेशन। ये थर्मल पावर स्टेशन राजस्थान का पहला थर्मल पावर स्टेशन है दोस्तों। क्या है? राजस्थान का पहला थर्मल पावर स्टेशन है। अब बात करते हैं बरौर गांव की। लेकिन बरौर गांव से पहले मैं आपको एक मोटिवेशन शायरी सुनाना चाहता हूँ दोस्तों, कि जब दुनिया कहती है कि अब कुछ नहीं हो सकता, कि दुनिया कहती है कि अब कुछ नहीं हो सकता, वही सही समय है दोस्तों, वही सही समय है कि कुछ कर दिखाने का। तो चलिए आगे शुरू करें। बरौर गांव क्यों प्रसिद्ध है श्री गंगानगर का? तो बरौर गांव में ही आपकी बरौर सभ्यता मिली थी। कौन सी सभ्यता मिली थी? बरौर सभ्यता। और इस बरौर सभ्यता के कारण ही इस गांव का नाम क्या पड़ा? बरौर गांव पड़ा था। और ये सभ्यता किस नदी के किनारे मिली थी? ये सरस्वती नदी के किनारे मिली थी, जिसको घग्गर नदी कहते हैं। ठीक है जी। और कालीबंगा सभ्यता के भी यहाँ पे बरौर गांव में या बरौर सभ्यता में कुछ अवशेष मिले हैं। क्या मिले हैं? कुछ अवशेष मिले हैं। चलिए आगे शुरू करें। अगला है लैला मजनू की मज़ार। ये सेकंड ग्रेड में ये प्रश्न पूछा गया था। किसका? थर्ड ग्रेड में, सॉरी, ये थर्ड ग्रेड में ये प्रश्न आया हुआ है कि लैला मजनू की जो मज़ार है दोस्तों, ये लैला मजनू की मज़ार कहाँ पे स्थित है? तो लैला और मजनू की मज़ार दोस्तों अनूपगढ़ में स्थित है। और ये अनूपगढ़ ये महाराजा अनूप सिंह ने बसाया था। और महाराजा अनूप सिंह कहाँ के हैं दोस्तों? महाराजा अनूप सिंह बीकानेर के थे। तो लैला मजनू की मज़ार कहाँ पे है? अनूपगढ़ तहसील है श्री गंगानगर की, वहाँ पे दोस्तों ये स्थित है। अब मैं बात करूँ अनूपगढ़ का किला। ये श्री गंगानगर के दो किले हैं, एक तो अनूपगढ़ का किला, एक है यहाँ पर जो अभी मैंने सूरतगढ़ का किला। ये दो किले हैं, इसको याद रखने हैं। ठीक है, अभी अनूपगढ़ की बात हो रही है। तो अनूपगढ़ का जो किला है इसका निर्माण किसने करवाया था? महाराजा अनूप सिंह ने करवाया था दोस्तों। और महाराजा अनूप सिंह कहाँ के थे? बीकानेर के थे। अब बात करूँ हिंदूमल कोट की। ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हिंदूमल कोट वाला। हिंदूमल कोट, तो हिंदूमल कोट क्यों प्रसिद्ध है श्री गंगानगर का? तो हिंदूमल कोट किस लिए प्रसिद्ध है उसके बारे में अपन को देखना है। ठीक है, तो हिंदूमल कोट की बात करें तो भारत और पाकिस्तान की सीमा का राजस्थान में जो उत्तरी छोर है, यानी कि सबसे उत्तरी बिंदु है राजस्थान की पाकिस्तान से लगने वाली सीमा का, वो हिंदूमल कोट है। यानी कि यहाँ पे राजस्थान की और पाकिस्तान की जो 0 डिग्री लाइन कह सकते हैं, इस साइड में आपका पाकिस्तान है और इस साइड में आपकी इंडिया है, राजस्थान का क्षेत्र है, इंडिया का क्षेत्र है। और इंडिया में भी, राजस्थान में भी श्री गंगानगर जिला है। ठीक है, अब आता है बूढ़ा जोड़ गुरुद्वारा। ये भी प्रसिद्ध है बूढ़ा जोड़ गुरुद्वारा। ये क्यों प्रसिद्ध है? क्योंकि राजस्थान का सबसे बड़ा गुरुद्वारा है। क्या है? कि राजस्थान का सबसे बड़ा गुरुद्वारा है।
और ये डाबला गांव के निकट रायसिंह नगर में है। कहाँ है? डाबला गांव के निकट रायसिंह नगर में है। ठीक। इसका निर्माण जो सिख धर्म के गुरु बाबा फतेह सिंह के द्वारा करवाया गया था। और यहाँ पे प्रत्येक मावस को मेला बढ़ता है। और ये मेला जो प्रमुख मेला है वो श्रावण माह की जो अमावस्या को लगता है दोस्तों। कौन सी माह की? श्रावण माह की अमावस्या को यहाँ पे प्रमुख मेला लगता है। बाकी प्रश्न आ सकता है कि राजस्थान में ऐसा कौन सा सिख मेला है जो कि प्रत्येक माह बढ़ता है, लेकिन अगर पूछे कि उसका प्रमुख मेला कौन से माह की अमावस्या को बढ़ता है, तो इसका प्रमुख मेला श्रावण माह की अमावस्या को बढ़ता है। कौन से महीने की? श्रावण माह की अमावस्या को। चले अगले प्रश्न पे। अगला है डाडा पंपा राम जी का डेरा कहाँ पे है? डाडा पंपा राम जी का डेरा प्रसिद्ध है श्री गंगानगर। और श्री गंगानगर में कहाँ है? विजयनगर में। डाडा पंपा राम जी का जो डेरा है ये एक सिख धर्म का आस्था का केंद्र है। डाडा पंपा राम जी का डेरा। दोस्तों बताया जाता है कि जो सिख धर्म की जो ये डाडा पंपा राम जी थे, इनकी मूल जो समाधि है वो तो है पाकिस्तान में, जबकि डाडा पंपा राम जी की जो समाधि एक राजस्थान के श्री गंगानगर के विजयनगर में बनाई गई है, जिसमें वर्तमान में क्या नाम से जाना जाता है? डाडा पंपा राम जी का डेरे के नाम से जानी जाती है। तीसरी बात है कि विश्नोई संप्रदाय का जो मंदिर है वो कहाँ है? विश्नोई संप्रदाय का मंदिर जामेश्वर राय का मंदिर भी यहाँ पे श्री गंगानगर में है। और विश्नोई संप्रदाय का जो संस्थापक है दोस्तों कौन है? जम्बोजी। और विश्नोई संप्रदाय है लोग सबसे अधिक जीव जंतु और पेड़ पौधों की रक्षा के लिए बलिदान के लिए जाने जाते हैं। और ऐसे ही आपने पढ़ी होगी अमृताबाई की कहानी, तो वो है विश्नोई। ठीक है दोस्तों, खेजड़ली ग्राम ये सारी वृक्षों के लिए अपनी जान न्यौछावर कर दिए थे। वीपी ऑनलाइन स्टडी में दोस्तों आपका स्वागत है। फिर से मैं आपका स्वागत करता हूं। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे नए हैं दोस्तों, प्लीज़ हमें सपोर्ट करें, मोटिवेशन दें। दोस्तों अगर आपको बुरा लगे तो हमें कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं कौन सी चीज़ आपको अच्छी नहीं लगी, कौन सी चीज़ आपको ज़्यादा अच्छी लगी। और दोस्तों आप शेयर करेंगे, आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे बच्चों को जोड़ेंगे, स्टूडेंटों को हमारा वीडियो पहुंचाएंगे, तो हमें भी मोटिवेशन मिलेगा और हमें कौन सा यहाँ पे पैसा थोड़ी मिलता है। और किसी भी प्रकार की क्यूरी के लिए आप हमारे नंबर पे मैसेज भेज सकते हैं। वो नंबर आपको यहाँ दिख रहे हैं 9887906810। दोस्तों वीपी ऑनलाइन स्टडी का यूट्यूब चैनल भी है, वीपी ऑनलाइन स्टडी का ऑफिशियल फेसबुक पेज भी है, जिसको आपका करंट अफेयर्स और प्रीवियस ईयर के आपको पर्सन मिलेंगे और अन्य किसी प्रकार के कम्पिटिटिव एग्ज़ामों की जानकारी की भी वहाँ पे आपको अपडेट मिलते रहेंगे हर सेकंड में। दोस्तों सबसे पहले आपको करंट अफेयर की जो जानकारी प्राप्त करनी है, करंट का अपडेट प्राप्त करना है, तो आप हमारे फेसबुक पेज और टेलीग्राम पेज वीपी ऑनलाइन स्टडी पे आप ज्वाइन कीजिए। और दोस्तों अब मैं आपसे वादा किया था कि मैं अंत में आपको कुछ खास बात बताऊंगा। दोस्तों जो स्टूडेंट पीटीटी की तैयारी कर रहे हैं, दोस्तों बीएड की जो प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, उनकी एग्ज़ाम फिक्स कर दी गई है 16 अगस्त 2020 को। कब? 16 अगस्त 2020 को। अभी कौन सा महीना चल रहा है? मई। ठीक है दोस्तों, मई, अगस्त, सितंबर, ये जो अगस्त, मई, जून, जुलाई और अगस्त, 16 अगस्त से लेकर अभी आज कितनी तारीख हुई है दोस्तों? 18-19 हुई है। ठीक है, तो आराम से आपके पास 2-2.5 महीने हैं। जुड़िए आप हमारे साथ, आसानी से आपकी मनचाही कॉलेज में आप सिलेक्शन ले पाएंगे। दोस्तों आपकी मनचाही, आपकी निकटतम कॉलेज मिलेगी अगर हमारे साथ आप लगातार जुड़ते रहेंगे। और जल्द ही हम हमारे चैनल पे सभी प्रकार के जो टीचर हैं, सब हर जो सब्जेक्ट के अलग अलग हम उतारने वाले हैं दोस्तों। और करंट अफेयर अभी जल्द ही आपको एक मैम के द्वारा पढ़ाया जाएगा। करंट अफेयर के लिए मैम हायर की है दोस्तों दिल्ली से, तो वो जल्द ही आपको करंट अफेयर जो कि नेशनल लेवल का करंट अफेयर रहेगा, बाकी राजस्थान का करंट अफेयर मैं खुद पढ़ाऊँगा आपको हर महीने के महीने। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अब अगला जो ज़िला होगा उसके ऊपर 2 दिन बाद।
तब तक के लिए आप इसको रटिए और इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम ऐप पे मिल जाएगी दोस्तों। बीपी ऑनलाइन स्टडी पे आपको इसकी पीडीएफ, ये जो पीडीएफ हम पढ़ रहे हैं वो पीडीएफ आपको टेलीग्राम ऐप पे मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों।